हेलो दोस्तों, एचआर क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं राजीव रंजन आपको थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर पढ़ाने आया हूँ। देख, अब सवाल उठता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है ना। थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर आप पिछले सेमेस्टर में आपने पढ़ा होगा, माउस है ना, मैकेनिज्म स्ट्रक्चर, उसी का एप्लीकेशन होता है थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर। अब सवाल उठता है कि स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। सवाल उठता है कि स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, मैंने लिखा स्ट्रक्चर इज एन अरेंजमेंट एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंटर रिलेटेड इन मटेरियल ऑब्जेक्ट। स्ट्रक्चर क्या है, एक अरेंजमेंट है, ऑर्गेनाइज, वो क्या करता है, मटेरियल के ऑब्जेक्ट को ऑर्गेनाइज करता है और अरेंजमेंट के रूप में इंटर रिलेट करता है। नहीं, ऐसा कर सकते द ऑब्जेक्ट या सिस्टम सो ऑर्गेनाइज, वैसा मटेरियल या वैसा स्ट्रक्चर जो ऑर्गेनाइज्ड मटेरियल स्ट्रक्चर सच एज बिल्डिंग जैसे विच इज़ मेड बाय मैन, आदमी के द्वारा जो बना जाता है स्ट्रक्चर या किसी भी प्रकार के स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो अब आता है सर, स्ट्रक्चर तो समझ गए कि ये स्ट्रक्चर अरेंजमेंट है क्या ऑर्गेनाइजेशन है, नहीं मटेरियल क्या ऑब्जेक्ट को। तो अब स्ट्रक्चर में मैंने लिखा था स्ट्रक्चर एनालिसिस, देखिए वहाँ पे लिखा हुआ है स्ट्रक्चर एनालिसिस। अब आता है कि सर एनालिसिस का अर्थ क्या होता है। एनालिसिस का मतलब क्या होता है, क्या बोले हमने एनालिसिस। अब एनालिसिस का मीनिंग समझते हैं। जब लार्ज नंबर ऑफ मेंबर जब मिलकर जो स्ट्रक्चर बनाते हैं, नहीं लार्ज नंबर ऑफ मेंबर जब मिलकर क्या बनाते हैं, एक स्ट्रक्चर बनाते हैं। उस स्ट्रक्चर पे जब कोई फोर्स या लोड हम लगाते हैं, उस लोड या लगाने से उस स्ट्रक्चर का बिहेवियर चेंज होने लगता है। नहीं, उस स्ट्रक्चर पर जब हम कोई लोड लगाते हैं तो उस स्ट्रक्चर का बिहेवियर में चेंजिंग आने लगती है। वो बिहेवियर क्या होता है। अब सवाल उठता है कि बिहेवियर का क्या अर्थ। बिहेवियर का अर्थ हुआ कि जब हम उस स्ट्रक्चर पर क्या कोई फोर्स लगाए, लोड लगाए, तो उस स्ट्रक्चर में क्या होने लगता है कि डिफॉर्मेशन होने लगता है। वो स्ट्रक्चर कितना डिफॉर्म होगा, है ना, कितनी वो बेंड होगी, बेंडिंग मोमेंट लगेगा, उसमें कितने शेयर फोर्स उत्पन्न हो जाएगी, है ना, उस स्ट्रक्चर में ये चीज़, उसी को हम एनालिसिस कहते हैं। तो अब स्ट्रक्चर एनालिसिस का डिफिनेशन देखते हैं। स्ट्रक्चर एनालिसिस इज द प्रोसेस ऑफ डिटरमाइनिंग द इंटरनल फोर्स डेवलप ड्यू टू एक्सटर्नल लोड in each part of the structure and in each part of the structural element। मतलब था कि ये प्रोसेसेस क्या है, प्रोसेस है ना, क्या चीज़ का डिटरमाइनिंग करने के लिए, किसको डिटरमाइनिंग करता है, इंटरनल फोर्स, नहीं है, वो डिटरमाइन करता है, ये प्रोसेस है, वो इंटरनल फोर्स को क्या करता है, कब, जो डेवलप्ड होता है, तो इंटरनल फोर्स डेवलप तो होगा ड्यू टू एक्सटर्नल लोड, जब एक्सटर्नल लोड लगता है इन ईच पार्ट ऑफ द स्ट्रक्चर मेंबर, यानी जितने भी स्ट्रक्चर के जितने एलिमेंट होते हैं, जितने मेंबर होते हैं, उसके हर पार्ट पर जब एक्सटर्नल लोड लगाया जाता है, लोड लगने के कारण उसमें जो इंटरनल फोर्स क्या होते हैं, डेवलप हो जाते हैं, इंटरनल फोर्स जो डेवलप हो जाते हैं, उसको निकालने के लिए जो प्रोसेस होता है उसी को क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस। यानी फिर से बोलते हैं स्ट्रक्चर एनालिसिस क्या होता है, जब किसी भी स्ट्रक्चरल मेंबर पर या एलिमेंट पर, उसके पार्ट पर क्या करते हैं, जब हम क्या बाहरी फोर्स एक्सटर्नल फोर्स लगाते हैं, उस एक्सटर्नल फोर्स लगाने के कारण उस क्या कहते हैं, उस स्ट्रक्चर में क्या होता है, इंटरनल फोर्स पैदा होता है। उस इंटरनल फोर्स को जो डिटरमाइन करते हैं, उस प्रोसेस को ही हम क्या कहते हैं, स्ट्रक्चर एनालिसिस, ठीक है। अब होता है, मैंने लिखा कि व्हाट हैपेंड इन स्ट्रक्चर एनालिसिस, क्या होता है व्हाट हैपेंड इन स्ट्रक्चर एनालिसिस, यानी स्ट्रक्चर एनालिसिस में क्या होता है, ठीक है ना। तो ये चीज़ देखिए, स्ट्रक्चर एनालिसिस में जब हम बाहरी लोड यानी एक्सटर्नल लोड, मैंने लिखा एक्सटर्नल लोड लगा, एक्सटर्नल लोड जब हम किसी स्ट्रक्चर पे लगाए, ठीक है ना, तो इंटरनल रिएक्शन उसमें होने लगा। उस इंटरनल रिएक्शन के कारण इंटरनल स्ट्रेस पैदा हो गया,
उसमें स्ट्रेस पैदा होने के कारण उसमें डिफॉर्मेशन होने लगा, और डिफॉर्मेशन होने के कारण उसमें बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होने लगा, शेयर फोर्स डेवलप होने लगा। नहीं, आप इसी को देख लीजिए, मैंने इस फोर्स पर एक्सटर्नल क्या लगाया, लोड लगाया। मैंने क्या किया, एक्सटर्नल लोड लगाया। इस एक्सटर्नल लोड के कारण इसमें, तो जब हम इसको देखिए लगाते हैं तो ये सब क्या है, वो इसमें देखिए तो क्या ये इंटरनल रिएक्शन इसमें पैदा होने लगा, है ना, कि इसको जब हम लगाए कस के तो इसमें बेंडिंग मूवमेंट डेवलप होने लगा, इसमें स्ट्रेस डेवलप होने लगा, नहीं होने लगा। तो यही चीज़ इसमें शेयर फोर्स डेवलप होने लगा। इस सब को जब हम निकालते हैं, जानते हैं, उसी को स्ट्रक्चर एनालिसिस कहते हैं। ठीक है, अब होता है कि स्ट्रक्चर एनालिसिस कितने प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ स्ट्रक्चर एनालिसिस। एक होते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, दूसरा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। चलिए अब देखते हैं डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं। चलिए देखिए क्या करते हैं। स्ट्रक्चर कितने प्रकार के मैंने बोला था, देयर आर 2 टाइप्स स्ट्रक्चर, एक डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर और दूसरा इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं और इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, इसके बारे में जानते हैं। कहता है द स्ट्रक्चर इन विच, जिसमें एक स्ट्रक्चर जिसमें ऑल मेंबर फोर्स, उस पर भी जितने फोर्स लगते हैं, एंड सपोर्ट रिएक्शन, और उसके पास जो जितने सपोर्ट रिएक्शन होते हैं, कैन बी फाउंड आउट कहाँ, इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम। अगर उसको स्टैटिक इक्विलिब्रियम से आप अगर फाउंड कर लेते हैं, उसको क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। उसी को दूसरे शब्दों में कह सकते हैं आप, ए स्ट्रक्चर इन विच, जिसमें विच नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज लेस देन और इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन इज कॉल्ड क्या, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, है ना। मतलब एक ऐसा स्ट्रक्चर जिसमें अननोन रिएक्शन, है ना, या तो उसके इक्वल हो या तो उससे क्या हो, लेस हो, तो उसी को क्या कहते हैं, डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, है ना। यानी इसका मतलब इक्विलिब्रियम कंडीशन से उससे क्या हो, लेस होना चाहिए और उससे इक्वल होना चाहिए, तभी उस स्ट्रक्चर को डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर हम कहते हैं। अब समझ में आना चाहिए कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। मैकेनिक्स स्ट्रक्चर में पढ़े होंगे, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स में भी पढ़े होंगे, लेकिन अब हम आपको फिर भी बताते हैं कि इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या होता है। ठीक है ना। देखिए मैंने एक क्या किया, आपने पढ़ा होगा मैकेनिक्स स्ट्रक्चर में, इसको कहते हैं हम हिंज सपोर्ट। इसको क्या कहते हैं हम, हिंज सपोर्ट। इसको क्या कहते हैं, हिंज सपोर्ट, और इसको क्या कहते हैं, रोलर सपोर्ट। ठीक है, तो हिंज सपोर्ट में जब कोई ये स्ट्रक्चर था, उसमें क्या किया, एक हिंज सपोर्ट दिया गया। हिंज सपोर्ट में आपने पढ़ा होगा, उसमें 2 रिएक्शन होते हैं, एक तो हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होते हैं, 2 फोर्सेस होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल फोर्स। मैंने दिखाया, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल। जो रिएक्शन के रूप में इसको वर्टिकल भी कह सकते हैं, वर्टिकल है, और रिएक्शन है जो कि पॉइंट ए पे बोला गया। ठीक उसी तरह रोलर सपोर्ट में सिर्फ क्या होता है, वन सपोर्ट, एक ही क्या होते हैं, इक्वेशन होते हैं, एक ही रिएक्शन होते हैं उसमें, वो भी क्या, वर्टिकल। ठीक है ना, इसीलिए इस पर मैंने लिखा RB। ठीक है, ये हिंज सपोर्ट होता है, ये रोलर सपोर्ट है। हिंज सपोर्ट के लिए 2 रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल, और रोलर सपोर्ट के लिए क्या होते हैं, एक वर्टिकल ही होते हैं। इसमें एक ही इक्वेशन होता है। ठीक है, इक्विलिब्रियम कंडीशन के बारे में मैंने बोल रहा था, ये क्या बोला, 3 कंडीशन, समेशन ऑफ हॉरिजॉन्टल में जितने रिएक्शन होते हैं, इसमें कितने, एक ही है ना, तो इस जितने हॉरिजॉन्टल में रिएक्शन होंगे उसका समेशन 0 होना चाहिए, जितने वर्टिकल रिएक्शन होंगे नहीं उसका समेशन 0 होना चाहिए, और उसका मूवमेंट का समेशन क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। यही इक्विलिब्रियम कंडीशन आपको याद रखना होगा। ठीक है, अब है इसमें देखिए, इस रिएक्शन, ये जो आप फिगर देख रहे हैं, इसमें 2 रिएक्शन निकला है, एक ये और हिंज सपोर्ट में 2 और रोलर सपोर्ट में 1। मैंने वही लिखा कि टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन नहीं पता, अननोन रिएक्शन इस कितने, 1 2, इसमें क्या लगा, हिंज सपोर्ट में
2, ठीक है। और रोलर सपोर्ट में कितना, तो 1, यही है ना। तो 2 + 1 ये कितना, 3। यानी इस सपोर्ट पे, इस स्ट्रक्चर पे जो सपोर्ट लगा उसकी जो अननोन रिएक्शन जो हमें नहीं पता थी वह कितने हो गए, 3। अब कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितनी होती है, 3। मैंने वही लिखा, कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन कितने होते हैं, 3। तो मैंने इसी यहाँ पे क्या हुआ, टोटल ऑफ अननोन रिएक्शन बराबर हो गया कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन, हुआ ना, कि दोनों बराबर। मैंने यहाँ पर लिखा था कि नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन क्या हो जाए, इक्वल टू इक्विलिब्रियम कंडीशन, तो ही उसको क्या कहते हैं आप, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो यह तो बराबर हुआ, तो इसका मतलब ये जो था ये डिटरमिनेट स्ट्रक्चर था। दूसरा इसी में देखिए, फिर मैंने एक एग्जाम्पल लिया है, यहाँ पे क्या है, दोनों को दोनों क्या है, रोलर सपोर्ट है, क्या है, रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट में कितने रिएक्शन होते हैं, आपने पढ़ा होगा मैकेनिज्म स्ट्रक्चर में, एक रिएक्शन होते हैं जो दो, वो भी क्या, वर्टिकल लगते हैं। तो मैंने दोनों पर आर, सपोर्ट ए पर भी आर ए वर्टिकल लगा दिया और बी पर भी लगा दिया। तो इसमें अननोन रिएक्शन कितने हैं जो नहीं पता आपको, आर ए और आर बी, यानी टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन हमारा कितना हो गया, इस सपोर्ट पर 1, इस सपोर्ट बी पर 1, ये दोनों मिला के कितना, टोटल 2। टोटल कितना हुआ, 2। आपने जाना था कि टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन इज ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन। तो इक्विलिब्रियम कंडीशन तो 3 है, लेकिन हमको यहाँ पर क्या है, अननोन रिएक्शन 2 ही आया, यानी टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो गया, ग्रेटर देन टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन, हुआ ना। जब ऐसा हुआ तो भी ये क्या होता है, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर होगा। वो स्ट्रक्चर कैसा होगा, डिटरमिनेट, मैंने यहाँ भी लिखा था, स्ट्रक्चर इन विच द नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज लेस, है ना। अगर लेस हो और या तो इक्वल हो, इक्वल भी हुआ और यहाँ लेस भी हुआ, तो भी इस स्ट्रक्चर को, उस स्ट्रक्चर को कैसा स्ट्रक्चर कहेंगे हम, डिटरमिनेट स्ट्रक्चर। आते हैं इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर के बारे में। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर किसको कहते हैं, पढ़ते हैं, द स्ट्रक्चर इन विच, जिसमें ऑल मेंबर फोर्स एंड सपोर्ट रिएक्शन कैन नॉट बी फाउंड आउट। मैंने यहाँ लिखा नॉट बी फाउंड आउट। वैसा स्ट्रक्चर, उस स्ट्रक्चर पर जितने भी फोर्स हैं और जितने भी सपोर्ट रिएक्शन हैं, उसको जब इक्विलिब्रियम ऑफ स्टैटिक कंडीशन से, इक्विलिब्रियम इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम से अगर फाउंड नहीं किया जा सकता, उसको नहीं निकाला जा सकता, डिटरमाइन नहीं किया जा सकता, कैलकुलेट नहीं किया जा सकता है, ठीक है ना, तो उसी को क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर को दूसरे तरीक़ा से फिर, जैसे यहाँ पे 2 तरह से डिफरेंट किया, इसको भी करते हैं, ए स्ट्रक्चर इन विच, जिसमें नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन इज ग्रेटर देन टू इक्विलिब्रियम कंडीशन, जो इक्विलिब्रियम कंडीशन से बड़ा हो, ठीक है ना, क्या हो, ग्रेटर हो, उसी को क्या कहते हैं, इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर। इनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर में देखिए, यहाँ मैंने दोनों को क्या लिया, हिंज सपोर्ट मैंने लिया ना, दोनों देखिए, इस एक स्ट्रक्चर था उस पर सपोर्ट लगाया, दोनों सपोर्ट कैसा है, ये भी सपोर्ट क्या है, हिंज सपोर्ट, ये क्या है, हिंज सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, ठीक है। तो हिंज सपोर्ट है, तो हिंज सपोर्ट के बारे में मैकेनिज्म स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा, अभी भी मैंने बताया, उसमें कितने रिएक्शन होते हैं, 2 रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, दूसरा वर्टिकल रिएक्शन, ठीक है ना। मैंने हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच ए या वर्टिकल रिएक्शन भी है, इसी को रिएक्शन के रूप में आर ए भी लिख सकते हैं आप, और बी पर हॉरिजॉन्टल रिएक्शन एच बी और वर्टिकल रिएक्शन आर बी या पी भी लिख सकते हैं। तो देखिए, इस पे 2 रिएक्शन, इस पे 2 रिएक्शन, तो मैंने अननोन रिएक्शन कितना है मेरे पास, 2 2 2 4, यानी ए पे 2 और बी पे भी 2, तो मैंने क्या हो गया, टोटल अननोन रिएक्शन, इस पे ए पे 2, बी पे भी 2 प्लस कितना, 4, है ना, यानी कितने रिएक्शन हो गए, 4 रिएक्शन, यानी टोटल नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन कितना, 4। जो 4 जो है इक्विलिब्रियम कंडीशन से ज़्यादा है इक्वेशन या कम, तो ज़्यादा है,
इसीलिए मैंने लिखा टोटल नंबर ऑफ अन रिएक्शन इज़ ग्रेटर दैन टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन। यानी जब नंबर ऑफ अननोन रिएक्शन क्या हो जाए, ग्रेटर हो जाए किसके, टोटल नंबर ऑफ इक्विलिब्रियम कंडीशन से, तो उस स्ट्रक्चर को इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कहते हैं। मैंने इसीलिए लिखा सो इट इज़ ए इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। ठीक है ना। चलिए अब इसमें मैंने देख रहा था हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट, ठीक ना, तो उसके बारे में कुछ चर्चा कर लेते हैं हम, जो कि आपको फिर बाद में दिक्कत नहीं हो कि कितने रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में मैंने अब चर्चा करता हूँ। देखिए अब क्या, देखिए आप इस स्क्रीन पर आपको एक फ़ोटो दिखा रहे हैं, उसके अनुसार से आप देखिए हिंज सपोर्ट किसको कहते हैं, रोलर सपोर्ट किसको कहते हैं, उसमें कितने रिएक्शन होते हैं वो देखिए, आपके ये स्क्रीन पर दिख रहा होगा। ठीक है, तो देखिए इस फिगर में क्या, पहला आपको दिखा हुआ है हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट का देखिए किस तरह से दिखता है फिगर। फर्स्ट फिगर को देखिए आप, उसमें है ना एक हॉरिजॉन्टल रिएक्शन होता है, एक वर्टिकल रिएक्शन होता है, और इस तरह इसमें मूवमेंट लग रहा है। इस रिएक्शन को क्या कहते हैं, हिंज सपोर्ट। इस तरह का जो बना हुआ रहता है उसको क्या कहते हैं हम, हिंज सपोर्ट। ठीक है, तो उसमें कितने इक्वेशन होते हैं हिंज सपोर्ट में, 2 इक्वेशन होते हैं, आपको फिगर में दिख रहा होगा, इसको देखिए। दूसरा क्या होता है कि रोलर सपोर्ट, क्या है रोलर सपोर्ट में, तो देखिए दूसरा नंबर जो फिगर आपको दिख रहा होगा उसमें एक क्या है वर्टिकल रिएक्शन और दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन, लेकिन हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या है, 0 है। ठीक है ना, सॉरी, चलिए फिर देखिए, मैंने अब उसमें डिटर्मिनेट बताने के बाद मैंने बोला था कि सपोर्ट, हिंज सपोर्ट, रोलर सपोर्ट और क्या कहते हैं फिक्स सपोर्ट, कैसे किसको क्या कहते हैं, उसमें कितने रिएक्शन होते हैं, उसके बारे में आपको फिगर के माध्यम से दिखा देता हूँ। ठीक है ना, तो मैंने इसी में लिखा है इन स्ट्रक्चर, 2D स्ट्रक्चर और 3D स्ट्रक्चर। मैंने पहले आपको उस सपोर्ट के बारे में बताता हूँ। देखिए आपके स्क्रीन पर क्या कर रहा होगा, एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, जिसके बाद देखिए और अच्छी तरह से, और उसको मैं बताता हूँ, उसको समझिए। ठीक है, क्या हुआ, इसकी पहला दिया हुआ हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट कैसा होता है इसका पहला फिगर देखिए। ठीक है ना, हिंज सपोर्ट में पहला फिगर में उसको देखिए तो क्या है, एक वर्टिकल रिएक्शन है, दूसरा हॉरिजॉन्टल रिएक्शन है। यानी एक हिंज सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन निकालना होता है, दूसरा वर्टिकल रिएक्शन। ठीक है ना, यानी उसमें इक्वेशन कितने बनते हैं, 2, और इसमें बेंडिंग मूवमेंट जो होता है वो 0 होता है। बेंडिंग मैंने सॉरी मूवमेंट क्या होते हैं, 0। यानी हिंज सपोर्ट में 2 रिएक्शन होते हैं, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, लेकिन बेंड मूवमेंट क्या हो जाते हैं, 0। दूसरा फिगर देखिए आपका, दूसरा क्या है, रोलर सपोर्ट। क्या है दूसरा, रोलर सपोर्ट। तो रोलर सपोर्ट का दोनों में अंतर देखिए, कौन सा हिंज है कौन सा रोलर। तो रोलर में देखिए जो सपोर्ट यहाँ दिख रहा होगा आपको, छोटा छोटा क्या 3 सर्कुलर टाइप से दिखा, उसके बाद उसको सरफेस को अति किया गया। ठीक है ना, रफ तो फिक्स किया गया। ठीक है ना, तो उसको क्या कहते हैं, रोलर सपोर्ट। ठीक है, इसमें क्या होते हैं, एक ही इक्वेशन होते हैं, वो भी कैसा, तो वर्टिकल। उसमें कितने इक्वेशन बनते हैं, उसमें कितने रिएक्शन लगे, तो वो वर्टिकल लगते हैं। आपको फिगर में दिख रहा होगा, उसमें फिगर में हॉरिजॉन्टल भी दिखाया गया, लेकिन हॉरिजॉन्टल के देखिए वहाँ लिखा होगा RHOR, और नीचे में HOR इक्वल टू 0। यानी रोलर सपोर्ट में हॉरिजॉन्टल रिएक्शन क्या होते हैं, 0 होते हैं, और वर्टिकल रिएक्शन को आपको निकालना होता है, उसमें मोमेंट भी क्या होते हैं, 0 होते हैं। यानी रोलर सपोर्ट में सिर्फ एक ही इक्वेशन होते हैं, वो भी वर्टिकल होते हैं, और हॉरिजॉन्टल क्या हो जाते हैं, 0, और मोमेंट भी क्या होते हैं, 0। तीसरा आइए फिक्स सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट क्या है, तो आपका ये फिगर देखिए, इधर जो लगा हुआ है आपको, वो क्या है, फिक्स है। फिक्स में क्या होते हैं, 2 रिएक्शन होते हैं और एक मूवमेंट इक्वेशन होते हैं। ठीक है, एक हॉरिजॉन्टल भी देख रहे हो नीचे, और दूसरा वर्टिकल भी है ना, एक नीचे से दिख रहे होंगे, कटा हुआ होगा थोड़ा सा, लेकिन देख लीजिए। और ये और क्या है, एक क्या कहते हैं, हॉरिजॉन्टल, दूसरा वर्टिकल और मूवमेंट। यानी फिक्स रिएक्शन में 3 चीज़ लगते हैं, 2 रिएक्शन, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, और एक मूवमेंट। इसमें मूवमेंट 0 नहीं होते हैं।
नहीं। तो आपके फिगर में आपने देखा कि पहला क्या था, मैंने दिखाया हिंज सपोर्ट। हिंज सपोर्ट में कितने, तो 2 रिएक्शन, एक हॉरिजॉन्टल दूसरा वर्टिकल, लेकिन इसमें मूवमेंट क्या होते हैं, 0। दूसरा मैंने बोला क्या, रोलर सपोर्ट, उसमें सिर्फ एक ही रिएक्शन होता है, लेकिन वो भी कौन सा, वर्टिकल, ठीक है ना, उसमें वर्टिकल रिएक्शन निकालते हैं, इसमें एक ही इक्वेशन को फाइंड किया जाता है। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन 0 होते हैं, हॉरिजॉन्टल फोर्सेस 0 होते हैं, ठीक है ना, उसमें बेंडिंग मूवमेंट क्या होते हैं, 0 होते हैं। और दूसरा जो है क्या था, तीसरा जो है फिक्स रिएक्शन था, फिक्स सपोर्ट था। फिक्स सपोर्ट में 3 रिएक्शन निकलते हैं, 2 रिएक्शन निकलते हैं और एक मूवमेंट निकालते हैं। हॉरिजॉन्टल रिएक्शन भी निकालते हैं, उसमें वर्टिकल रिएक्शन भी निकालते हैं, यानी हॉरिजॉन्टल रिएक्शन ऑफ वर्टिकल फोर्सेज और एक मूवमेंट निकालते हैं, उसी को फिक्स सपोर्ट कहते हैं। ये आप तो मैकेनिज्म स्ट्रक्चर में पढ़ा होगा जी, ठीक है ना। तो आप अभी जो फिगर देख रहे थे उसमें क्या आपको दिखा है कि इन ए 2D स्ट्रक्चर, वो सब क्या था, 2D स्ट्रक्चर में आपको जो फिगर आपको मैंने अभी जो दिख रहा है आपको अति पे, वो क्या है, 2D स्ट्रक्चर। उसमें क्या होता है, एक्स एक्सिस में जितने जो फोर्सेस होते हैं उसका समेशन 0 होता है, और यह वाई एक्सिस में जितने सब फोर्सेस होते हैं वो भी 0 होते हैं, और मूवमेंट का जो जेड एक्सिस में होता है वो भी 0 होते हैं। तो इसमें बोलता है इफ स्ट्रक्चर इन एक्स वाई प्लेन, जब वो एक्स वाई प्लेन में होते हैं, जब 2 ही प्लेन में होते हैं, यानी 2 प्लेन में होते हैं, तो इसीलिए तभी तो क्या 2D स्ट्रक्चर। उसमें क्या होते हैं, समेशन ऑफ एक्स डायरेक्शन में जितने भी फोर्स होते हैं उसके बराबर 0, समेशन ऑफ वाई स्ट्रक्चर के बराबर 0, ठीक है ना, और समेशन ऑफ मूवमेंट इन जेड एक्सिस के भी 0 होते हैं। इन 3D स्ट्रक्चर, आपको 3D स्ट्रक्चर देखिए आप, फिर आपको एक स्क्रीन पर क्या दिखेगा, फ़ोटो दिख रहा होगा, आपको फ़ोटो दिखाया जा रहा है, उसके बारे में देखिए, ठीक है ना, वो कैसे कैसे उसको भी करता, कैसे कैसे 3D रिएक्शन लग रहा है वो दिखा रहा है। आप देखिए आपके स्क्रीन पर दिख रहा होगा, हाँ शो हो गया। जो देखिए इसमें क्या है, पहला में हिंज सपोर्ट, इसमें भी देखिए आपको 3D के रूप में सपोर्ट दिखाया गया है ना। उसमें देखिएगा एक 3 इक्वेशन दिखाया गया, फोर्स Fx, Fy और Fz, 3 फोर्सेस लग रहे हैं इसमें, दिख रहा है आपको। और ऊपर से जो मोमेंट दिख रहा होगा वो भी क्या है, 0 है, ठीक है ना। इन सपोर्ट में तो मोमेंट क्या होता है, 0 होते हैं, लेकिन फोर्सेस एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस तीनों आपको दिख रहा होगा। 3 इक्वेशन होते हैं हिंज सपोर्ट में। दूसरा रोलर सपोर्ट देखिए, रोलर सपोर्ट में एक आप ऊपर से देखिए, जो पॉइंट से ब्लैक वाला जो है उसको क्या करते हैं, मूवमेंट, वहाँ पे क्या, उस पॉइंट पे क्या लग रहा है, मूवमेंट, वो मूवमेंट क्या है, 0। मैंने बोला था रोलर सपोर्ट में भी मूवमेंट, रोलर सपोर्ट में मूवमेंट क्या होते हैं, 0। उसमें हॉरिजॉन्टल फोर्सेज जो होते हैं वो भी 0। तो एक ही लगता है क्या, वर्टिकल, तो वो आर वाई, सिर्फ उसमें क्या आर वाई दिखा, ठीक है ना। तो एक इक्वेशन Fx निकला, ठीक है ना। तो इन 3D स्ट्रक्चर में देखिएगा कि समेशन ऑफ फोर्स एक्सेस क्या होते हैं, 0। जितने एक्स एक्सिस में जितने फोर्स लगते हैं उसका समेशन 0, और ये समेशन ऑफ वाई एक्सिस में जितने फोर्स लगते हैं उसका समेशन भी 0 होते हैं, और समेशन ऑफ जेड एक्सिस में भी जितना होते हैं फोर्स लगते हैं उसका समेशन अगर 0 कहते हैं इन 3D स्ट्रक्चर में। उसमें मूवमेंट भी एक्स एक्सिस में जो लगेगा वो इक्वल टू 0 हो, जिसका मूवमेंट वाई एक्सिस में जितना मूवमेंट लगेगा उसका समेशन सबका 0 होता है। और तीसरा जेड एक्सिस में भी मूवमेंट जितना होता है उसको का समेशन क्या होते हैं, 0। ये रही आज डिटर्मिनेट इंडिटर्मिनेट के बारे में मैंने पढ़ाया। अगले लेक्चर में आपको पढ़ाया जाएगा कि डायरेक्ट स्ट्रेस शुरू करेंगे, डायरेक्ट स्ट्रेस एंड बेंडिंग स्ट्रेस, पहला यूनिट आपका, उसमें बताया जाएगा कि एक्सियल लोड क्या होता है, ठीक है ना। डायरेक्ट स्ट्रेस बेंडिंग स्ट्रेस क्यों पढ़ते हैं, ठीक है ना, उसका इंट्रोडक्शन बताया जाएगा। चलिए अब आपको हम अगले क्लास में मिलेंगे।